पॉडकास्ट में। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है फिर से निगम सर। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सर क्या नया सीखने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो हमने जो डिस्कस किया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उसमें क्या क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स हैं। लेकिन स्कीम्स में करने के बाद हम आज जो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे कि उसमें ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है कि ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है कि जो भी इसमें प्रॉफिट आता है, जिस स्कीम्स में या सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट किया, वो इसमें फर्दर री इन्वेस्ट होता रहता है। ठीक है, ये क्या है, जिन लोगों को रेगुलर इनकम की ज़रूरत नहीं होती, ये उनके लिए है। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, वो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है, वो ग्रोथ ऑप्शंस में मिलता है जी। तो दूसरा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं IDCW, लेकिन जिसको हम पॉपुलरली जो पुराना नाम है वो था डिविडेंड ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि जो आपको प्रॉफिट बुक होता है, या तो प्रॉफिट जब हम उसको बनाते हैं उसको बाद में री इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम प्रॉफिट उसको इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। इसमें क्या, ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको एक रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन अब आप सबसे पहले जो मैं एक चीज़ बोलना यहाँ चाहूँगा कि IDCW होता है क्या है। IDCW ये है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल। ठीक है, और ये सूटेबल उनको, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी ये डिविडेंड या IDCW विड्रॉ होता है, इस पर टैक्सेशन भी लगने के होता है कि आपकी इनकम लेवल पे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ग्रोथ ऑप्शंस और IDCW ऑप्शंस। सर, आपने ऑप्शंस तो बता दिया, पर हमें इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो भी बताइए। देखिए, मोड ऑफ इन्वेस्टिंग, अब आपने स्कीम सेलेक्ट कर ली, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका जो है कि हमने एक मुश्त पैसा दे दिया, जिसको हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए और आपने 1 लाख रुपए पूरा का पूरा लगा दिया। लेकिन देखिए, एक चीज़ बताऊँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि जिनके पास लमसम नहीं होता, लेकिन उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसको हम कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, और वो हर महीने हम थोड़ा थोड़ा उसमें अमाउंट रेगुलरली अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा तरीका है सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र प्लान। कई लोग हर महीने भी नहीं दे पाते, तो उनके पास, लेकिन वो SIP की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो उसको कहते हैं सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र प्लान। ठीक है, सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र प्लान में क्या होता है कि एक स्कीम से हम दूसरी स्कीम में शिफ्ट करते हैं। तो वो जो शिफ्टिंग होती है उसको भी हम सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चौथा तरीका है इंटर स्कीम ट्रांसफ़र। इंटर स्कीम ट्रांसफ़र मतलब एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट करना। आप समझ गए? लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दोनों स्कीम्स हमारी सेम म्यूचुअल फंड कंपनीज में होनी चाहिए। तो हमारे पास इस तरह के 4 मोड ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के क्या मोड्स हैं। निगम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें हर बार इतने अच्छे वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए, और मेरे लिसनर्स को भी शुक्रिया जो हर बार हमें हर एपिसोड में ज्वाइन करते हैं और हमारे नए टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing.